इनका मैं 30% भी कर दिया तो समझूंगा कि ये मेरा। मैं बोल रहा हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में दो कैटेगरी है, एक एक्टर है, एक नचनिया है। कई लोग हैं, अब देखता हूँ सबका नाम थोड़ी याद है, कई देखता रहता हूँ एल्बम सैम्बल दुनियादारी, तो उस लोगों के उसके आगे कुछ आता ही नहीं है। अभी नरसिम्हा मेरा ऑल इंडिया एक साथ रिलीज हो रही है और थिएटर किसी के बाप का नहीं है कि जो रोक लेगा, कोई भी बिहार यूपी महाराष्ट्र किसी का नहीं है थिएटर की जो रोक लेगा। लेकिन कुछ देखता हूँ ना इन लोगों को भोजपुरी में तो बहुत शर्म आती है। बहुत स्वागत है आपका देसी भारत के इस महामंच पर। मेरा नाम धर्म दुबे है और आज की शाम मुंबई के एक बहुत ही प्रख्यात होटल में भोजपुरी सिनेमा की एक अपकमिंग मूवी का मुहूर्त है और फिल्म का नाम है भारत माता की जय, जिसके हीरो प्रिंस सिंह राजपूत इस समय हमारे साथ हैं। इस फिल्म की हीरोइन पायस पंडित हैं, फिल्म के डायरेक्टर सुजीत सिंह हैं और प्रिंस से बात करना शुरू करते हैं। बहुत बधाई आपको। जी नमस्ते, प्रणाम। हम प्रिंस सिंह राजपूत, इस मीडिया अपना देसी भारत के सारे हमारे दर्शकों को देखने वालों को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रिंस जी, बहुत खुशी की बात है, भारत माता जय की जय का टाइटल आपको मिल गया है। नॉर्मली मिलता नहीं है किसी को, तो काफ़ी प्रयत्न किया है आपने, बहुत लंबी वाली सेटिंग लगाई होगी लगता है। नहीं नहीं, सेटिंग नहीं लगाए, ये आप लोग का आशीर्वाद है, हमारे दर्शक का, माँ बाप का आशीर्वाद है कि ये टाइटल हमको मिला, मेरे झोली में आया और उस पर हम लोग बहुत लगन से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बताएं अपनी इस फिल्म के बारे में कि क्या कुछ खास है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ जरा सा थोड़ा सा ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है बोस जी हैं और आज़ाद जी हैं, भगत सिंह हैं, ये तीन किरदार, तीन अवतार फिलहाल भारत माता की जय के पोस्टर पर देखने को मिल रहे हैं। प्रिंस सिंह राजपूत से फिर शुरुआत करते हैं बात की, तो क्या है ये तीनों किरदार में आप दिखेंगे, क्या कहानी है? जी बिल्कुल, ये तीनों गेटअप लिया हूँ, 22-23 का फोटो सेशन हुआ और तीनों किरदार हैं हमारे फिल्म में। ये हमारे देश के लेजेंड हैं, भगत जी, सुभाष चंद्र बोस जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो ये मेरा बहुत ही बड़ा, मेरे लिए एक महत्वपूर्ण और चैलेंजिंग है इस किरदार को निभाना। इसके लिए मैं 2 महीना से वर्क कर रहा हूँ, फिर हम फोटो सेशन किया, इस पर अभी चल ही रहा है सब कुछ। बिल्कुल, और पायस पंडित भी इसमें एक्ट्रेस हैं आपके साथ, तो जी, क्या उनका किरदार पायस होगा? जी एक बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण करेक्टर में है, एक पिलर है इस सिनेमा के। क्योंकि एक कंसेप्ट ऐसा है कि भारत माता की जय, देशभक्ति जितनी फिल्में होते देखता हूँ कि हीरो मारता है, दहाड़ता है, ये है वो है, लेकिन वैसा कुछ नहीं। ये कंसेप्ट है, कहानी कुछ अलग है इसमें। हमारे 3 लीजेंड है, अगर इनका मैं 30% भी कर दिया तो समझूंगा कि ये मेरा। क्या बात है, वाह। और सुजीत सिंह जी के साथ आपकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री चल जी, रही है, एक के जी। बाद एक फिल्म में, इस फिल्म में भी वही डायरेक्टर है ना? जी, इस क्या फिल्म ऐसी का खासियत लगती है जी उनके अंदर आपको इतना? वो बहुत ही अच्छे हैं, बताते हैं, समझाते हैं, उनको नॉलेज है, काफ़ी सीनियर डायरेक्टर है, हिंदी से लेके और भोजपुरी में काफ़ी सुपरहिट फिल्में दिए हैं, तो उनका मेरा केमिस्ट्री अच्छा है। उनके साथ नरसिम्हा किया, ओमकारा किया, अभी ये कर रहा हूँ, 2 बड़ी टाइटल में कर रहा हूँ जो 1 से लेके 20 के बीच में अनाउंस हो जाएगा, वो सुजीत जी के साथ ही है। और दोस्तों खास बात बताएं कि इस फिल्म के साथ में महाराष्ट्र में जिनकी सरकार चल रही है शिवसेना की, वो पार्टी भी जुड़ रही है और आप शिवसेना को लाए हैं साथ में। जुड़ नहीं रही है शिवसेना के, हमारे जो शिवसेना है, हमारे जो सेना है, उन्हीं के मार्फत और उन्हीं की बदौलत आज यहाँ मुहूर्त हुआ है। आज यहाँ पे हमारे जो उनके संजय राउत जी हो गए, अरविंद सावंत जी, वो सारे लोग आने वाले थे, लेकिन कुछ कारणवश कि उनका 10 जून का चुनाव है, तो मुंबई से कुछ बाहर है, क्योंकि राज्यसभा मेंबर का 10 जून का चुनाव है, तो उन्होंने मोबाइल पे बधाइयाँ दी, संजय जी दिए, अरविंद सावंत जी दिए, 2-4 जो नेता, लेकिन वो थोड़ा बिजी शेड्यूल थे इसलिए हम आ नहीं पाए, लेकिन सब उन्हीं के देख रेख में सब यहाँ, उनके जितने लोग हैं, उनके वकील साहब हैं, धर्म जी हैं, सब उनके ही टीम है जो यहाँ पे आई है, हर तरह से कर रहे हैं। प्रिंस जी, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ी बहुत अपने में कह सकते हैं कि कमियां महसूस करते होंगे, क्योंकि आप सिंगर नहीं हैं और भोजपुरी सिनेमा में जो सिंगर है वो सुपरस्टार है। भैया मैं गर्व करता हूँ कि उस कैटेगरी में मैं नहीं हूँ। कैटेगरी कैसी कैटेगरी? मैंने सिंगिंग के कैटेगरी में नहीं, मैं एज ए एक्टर स्थापित होना चाहता हूँ, जैसे हमारे रवि किशन जी थे, हमारे एक चिंटू भाई हैं, और भी यश भाई है, और भी कई एक्टर है, तो मैं सिंगिंग, मेरा कई लोगों ने ऑफर किया। इंडस्ट्री में आपने कैटेगरी बना, कैटेगरीज देख रहे हैं आप? कैटेगरी में नहीं देख रहा हूँ, मैंने सिंगिंग, वो क्या बोलते हैं, सिंगिंग के अच्छा, कैटेगरी बीच में में मैं आपका नहीं एक हूँ। इंटरव्यू भी वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा था इंडस्ट्री दो दो भागों में है, क्या कहा था वो, थोड़ा सा हमें भी बताएं, देसी भारत के भी। हाँ, मैंने बोला था कि इंडस्ट्री दो दो चीज़ में, एक इसमें एक्टर है और एक नचनिया है, वो आज भी मैं कायम हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में 2 कैटेगरी है, एक एक्टर है, एक नचनिया है,
उस समय पीछे कैसे हट सकता हूँ? पीछे अगर हटा तो 10 कदम आगे फानूंगा। एक्टरों के तो नाम आपने कुछ देर पहले गिनाए अभी, रवि किशन, चिंटू एंड ऑल। हाँ तो मैं नचनियों के भी नाम गिनाए नहीं थे नहीं फिर? नहीं नहीं नहीं, नचनिया मतलब या नचनिया आप तो समझते हैं, आप इतना बड़े नाच पत्रकार करने हैं। वाले, डांस करने वाले। डांस ही नहीं, जिसको कुछ आता ही नहीं, एक्टिंग ही नहीं आती है, खाली कमर ऐसे ऐसे हिलाते हैं, एल्बम करते हैं, क्या करते हैं, कुछ आता ही नहीं, तो उसको हम क्या करेंगे? हम नचनिया ही बोल सकते, कुछ एक्टिंग ही नहीं आती है। मेरे को देखता हूँ तो मेरे को हंसी आती है कि हमारी भोजपुरी ये है क्या। इसमें हमारे बड़े बड़े भी आर्टिस्ट हैं, बड़े लोग भी हैं जो कर रहे हैं, जो तो पहले आपके ना। नजरिए से अगर आप देखते, कौन है नचनिया? कौन है नचनिया? नाम तो बताइए, ऐसा तो नहीं आपको नाम ही नहीं पता है प्रिंस जी। नहीं, कई लोग हैं, अब देखता हूँ सबका नाम थोड़ी याद है, कई देखता रहता हूँ एल्बम सैम्बल दुनियादारी, तो उस लोगों के उसके आगे कुछ आता ही नहीं है। मतलब आपको नहीं करना है वो सब? नहीं नहीं, वो सब हमको नहीं। नहीं, लेकिन रियलिटी तो ये भी है ना, जो डांस करते हैं, नचनिया ने जो डांस करता है, जो गाना। हाँ, तो जो एक्टर होता है ना, प्रॉपर एक्टिंग करता है, डांस करता है, वो दिखने में पता चल जाता है कि ये एक्टर है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखिए, वो समझ में आ जाते हैं, वो डांस भी करते हैं तो उसमें एक्टिंग झलकता है। ऐसे कई है, लेकिन भोजपुरी में ना लोग सीखते हैं, ये भी नहीं, लालसा भी नहीं, कहीं मेरे न चलिए। उनको तो सुपरस्टार बोला जा रहा है ना, जिनके बारे में आप एक तरह से इशारा दे रहे हैं, वो तो सुपरस्टार इंडस्ट्री के। नचनिया, नाचने वाला, गाने वाला ही तो सुपरस्टार है भोजपुरी का। नहीं नहीं नहीं, सुपर स्टार हमारे ऐसे नहीं कर सकते। सुपर स्टार की जो जो अभी आए हुए हैं, जो पैदा हुए हैं, उन लोग के सुपर स्टार तो हमारे मज मज के अब एक्टर हो गए हैं। कौन है सुपरस्टार आपकी नज़र में भोजपुरी सिनेमा का? सुपर हम रवि किशन जी हैं। वो तो अब नहीं करते हैं, उसके बाद नहीं, अभी कैसे नहीं करते हैं? अभी मेरा भारत महान सुपर हिट हुआ है। हाँ। देसी भारत कम हो गया है। देसी डिस्को, देसी डिस्को, देहाती डिस्को। देहाती डिस्को, देसी भारत देहाती डिस्को कर रहे हैं अभी। रवि किशन के अलावा कोई दूसरा है? नहीं, रवि जी को मैं आदर्श मानता हूँ, उनको ही एक्टर मानता हूँ मैं भोजपुरी में। तो मतलब आप नचनिया नहीं है, इस वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जहाँ पहुँचना था पहुँच गए एक्टिंग नहीं की नहीं नहीं, बदौलत। अभी पहुंचना था कहा, अभी तो पहुंच रहा हूँ भी, अभी तो एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ा हूँ। 2022-23 तक अगर आप लोग का आशीर्वाद रहा, माँ बाप का, पूरा दर्शक पहुंचेंगे, क्योंकि है सब लोग का सपोर्ट है, आप लोगों का सपोर्ट है, आप ही लोग तो उठाते हैं। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि आपने ये जो बेबाक बयान दिया है, इसकी वजह से आपको तकलीफ भी हो सकती है, लोग आपके दुश्मन बन भैया, सकते हैं, कैसे? आपकी फिल्में दबाई जा सकती है, थिएटर आपको नहीं मिल सकता है? अभी नरसिम्हा मेरा ऑल इंडिया एक साथ रिलीज हो रही है, और थिएटर किसी के बाप का नहीं है कि जो रोक लेगा, कोई भी बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, किसी का नहीं है थिएटर की जो रोक लेगा। अब फर्क नहीं पड़ता है, अगर दूसरा रोकेगा 10 मैं रोक के दिखा दूंगा, कोई यहाँ पे वो नहीं है। दम खम सब में, एक डेग चलोगे 10 डेग में चलूँगा, उतना पावर है। और सबकी औकात में जानता हूँ, सबकी पावर में जानता हूँ। मैं भी बिहार से, यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं भी महाराष्ट्र में रहता हूँ। जब महाराष्ट्र के धरती पे जब इतना बड़ा सपोर्ट हमको मिल रहा है शिवसेना के, तब बिहार यूपी में सोच लीजिए कि मेरा क्या होगा। बिहार यूपी से आके अगर शिवसेना हमको फिल्म लेके बना रही है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है, संजय जी से तो ये जो ताकत मिल गई है, ये इससे आपको लगता है कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? ताकत मिली है इसलिए कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं अच्छा हुआ, मैं किसी भी दूसरे के उसमें नहीं रहता हूँ, अपने आप को कैसे करना है कैसे नहीं कर, मैं इसमें इन्वॉल्व रहता हूँ। लेकिन कुछ देखता हूँ ना इन लोगों को भोजपुरी में, तो बहुत शर्म आती है। क्या बोलिएगा? आपके सामने इंटरव्यू में हमारे शिवसेना के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उनके लीगल वकील क्या बोले, वो आपके सामने ही बोले ना। आप थिएटर ना मिलना किसी का भपौती नहीं है कि थिएटर कोई रोक लेगा भी। जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? फर्क पड़ा, रोक के दिखाएगा, मैं खुलवा दूंगा, इतना पावर। चले चाहे क्या बोलते, जले चाहे दुश्मन, जमाना जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना क्या हमारा। बात मैं है। किसी सुपर स्टार क्या या बात किसी को टारगेट, आज देखिए आप नचनिया बोलने से किसी को दुख नहीं लगेगा, उसको और अच्छा होगा कि जो नचनिया होगा उसको अगर बुरा लगेगा तो वो अपने आप को थोड़ा सा एक्टिंग में सुधार लिया, तो मेरी बात उसके लिए रामबाण हो जाएगी। समझदार को इशारा ही काफी। किस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं प्रिंस सिंह राजपूत? दोस्तों, इनसे कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बने रहें देसी के साथ। जाते जाते कुछ कहेंगे? नमस्ते, प्रणाम, हम प्रिंस सिंह राजपूत। हमारी फिल्म नरसिम्हा जो कि 17 जून को ऑल इंडिया एक साथ रिलीज हो रही है, तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए। हमारे जितने देसी भारत के दर्शक हैं, पूरा हिंदुस्तान को भी प्रणाम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रिंस सिंह राजपूत।